ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर फर्स्ट में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स या फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये दो हमारे मेन मुद्दे हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे और साथ ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों को भी बहुत शॉर्ट में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इस इमेज को समझ लेते हैं जो आप अभी देख पा रहे हैं। तो इस इमेज में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूज़र और एप्लीकेशन बने हुए हैं और राइट हैंड साइड में कंप्यूटर हार्डवेयर बने हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर में सीपीयू है जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है और माउस है। ठीक है, और इस तरफ कौन है? इस तरफ यूज़र या एप्लीकेशन है। तो यूज़र मतलब कौन? यूज़र मतलब हम जो कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, और एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशंस जिनकी सहायता से हम अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं जो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से मैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए, अगर यूज़र को या किसी एप्लीकेशन को हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करना है तो यूज़र या कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या करेगा? वो कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बात करेगा किससे? कंप्यूटर हार्डवेयर से। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इमेज में यही दर्शाया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ब्रिज की तरह कार्य करता है किसके किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। मतलब यूज़र या एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो बात करे किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बदले कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने शॉर्ट में समझ लिया इस बात को, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाता है। जैसा कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस बना रहा है किसके किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच। ठीक है, मतलब यूज़र और हार्डवेयर को अगर कम्युनिकेट करना है तो इस इंटरफेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। उसके अलावा एक बात और लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम जनरली दो कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। सॉफ्टवेयर को जनरली दो कैटेगरीज़ में बांटा जा सकता है। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर हमें इस कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को अगर यूज़ करना हो तो हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और दूसरे तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ऐप्स भी कह देते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, जैसे जो ये ब्राउज़र बना हुआ है क्रोम, इसका उपयोग करके हम इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं, इंटरनेट में जानकारी ढूंढते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड फाइल बनी हुई है, या हम कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन जो किसी वर्ड फाइल को एडिट करने में या किसी वर्ड फाइल को क्रिएट करने में, मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। तो मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सिस्टम को चलाने में हमारी हेल्प कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाता है। कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, आईओ डिवाइसेस को मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमने इसी बात को समझा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, वही इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। ठीक है, मतलब जो भी एप्लीकेशन को हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो बात करेंगे किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से।
ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बदले हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, कैसे होता है इस बात को अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। यूज़र के प्रोग्राम या एप्लीकेशन को सही तरीके से रन करवाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र के प्रोग्राम या एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम एप्लीकेशन मतलब इनकी बात कर रहे हैं, तो इनको सही तरीके से रन करवाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। इसको हम अगर और सरल भाषा में समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का बॉस या मैनेजर के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले होगा, किसे कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, है ना, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम चलेगा, उसे कितनी मेमोरी मिलेगी और सीपीयू किस प्रोग्राम को कब मिलेगा। ठीक है, मतलब पूरे हार्डवेयर रिसोर्स का मैनेजमेंट सीपीयू के हाथ में ही होता है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में ही होता है। ठीक है, अगर किसी भी एप्लीकेशन को हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़े और यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर आपने एक साथ खोले ये तीनों एप्लीकेशन, कौन कौन से? आपने क्रोम खोला, आपने एमएस वर्ड खोला और आपने एक म्यूज़िक प्लेयर खोला। ठीक है, तो आपने अपने कंप्यूटर में ये 3 एप्लीकेशंस आपने ओपन किए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि सीपीयू किसको पहले मिलेगा। ठीक है, इन तीनों में से प्रोसेसर किसको पहले मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी कैसे डिवाइड होगी, मतलब कितनी मेमोरी क्रोम को मिलेगी, कितनी मेमोरी एमएस वर्ड को मिलेगी, कितनी मेमोरी म्यूज़िक प्लेयर को मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सब जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली कैसे चलेंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बेकार डिब्बा बन जाएगा। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर फिर किसी काम का नहीं होगा। इसके बाद अब हम समझते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी क्यों है। ठीक है, मतलब हमें कोई एक मैनेजर क्यों चाहिए जो हार्डवेयर को शेयर कराए। मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो हमारे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यही डायरेक्टली जाके हार्डवेयर को एक्सेस कर ले। ठीक है भाई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है वैसे ये भी तो डायरेक्टली इस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते थे। क्यों हमें बीच में एक हैवी सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ रही है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूज़र सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, यूज़र सीधे हार्डवेयर से बात कर भी नहीं सकता, प्रोग्राम रन नहीं होंगे। जब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो प्रोग्राम रन कैसे हो सकते हैं? प्रोग्राम रन नहीं होंगे। मेमोरी सीपीयू डिस्क का सही यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है इस बात से मैं आपको थोड़ा एक गहराई वाली बात बताता हूँ। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम पहले बना देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स हो गया। ठीक है, सीपीयू बॉक्स, इसी के अंदर हमारा प्रोसेसर है, इसी के अंदर हमारा रैम है। ठीक है, इसी के अंदर हमारी हार्ड डिस्क है। तो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, उसके बाद मैं कीबोर्ड भी बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे माउस भी बना देता हूँ। अब देखिए, अब इमेजिन करिए कि इस कंप्यूटर में, ये जो कंप्यूटर बना हुआ है आपके सामने, इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या थे, क्रोम था। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि एक हमारा मीडिया प्लेयर है VLC। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर है। दो एप्लीकेशन की बात हम करते हैं। अब अगर इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये जो क्रोम सॉफ्टवेयर है, हमारे पास क्रोम सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना, ये डेवलपर बनाते हैं। ठीक है, डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे।
जैसे क्रोम जो है हमें इंटरनेट ब्राउज़ करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर में कोई भी मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि इस हार्डवेयर को मैनेज कर सके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो डेवलपर होगा जिसने क्रोम बनाया, तो क्रोम का कोड जब इसने लिखा, क्रोम बनाने के लिए जब इसने प्रोग्रामिंग करी, तो साथ में इसे कोड लिखना पड़ेगा, इसे कोड या प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि इस हार्डवेयर को मैनेज कर सके। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर का उपयोग कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करानी है, रैम में कौन सा एड्रेस में इस सॉफ्टवेयर को एलोकेट करना है, ठीक है, हार्ड डिस्क में किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को स्टोर करना है, ये सब का प्रोग्राम भी डेवलपर को लिखना पड़ेगा इस क्रोम सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है ना। तो जब इतना सारा कोड लिखेगा तो डेवलपर सोचेगा कि जिस भी कंप्यूटर में मेरा ये सॉफ्टवेयर चले तो बड़ा स्मूथ चले, ठीक है, स्मूथली काम करे। तो स्मूथली काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर का उपयोग करे मेरा ये सॉफ्टवेयर। जितना भी प्रोसेसर है या जितनी भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है इस कंप्यूटर की, वो सारा यूज़ कर सके मेरा ये ब्राउज़र। ठीक है, और साथ में जितनी भी रैम है इस रैम को भी फुली यूटिलाइज कर सके कौन, मेरा ये ब्राउज़र। तो ये जो डेवलपर है इस क्रोम का कोड कुछ इस तरीके से लिखेगा कि इस कंप्यूटर के मैक्सिमम रिसोर्सेज को कैप्चर करके रखे ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल किया इस कंप्यूटर में, तो ये सॉफ्टवेयर तो चलेगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से चलेगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद जब हम दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इस कंप्यूटर में, तो इस VLC प्लेयर को भी किसी डेवलपर ने ही बनाया होगा। ठीक है, और वो भी चाहेगा कि जब भी मेरा सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर में चले तो बढ़िया चले, स्मूथली चले। तो वो भी इसके लिए भी एक ऐसा कोड लिखेगा जो कि हार्डवेयर को मैनेज कर रहा हो। ठीक है, VLC के साथ। तो जब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे इस कंप्यूटर में, तो दोनों कोड जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसके लिए, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के लिए। ठीक है, जब दोनों चलेंगे तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डेवलपर का कोड चाहेगा कि मैं पूरे प्रोसेसर और रैम पर अपना कब्जा कर लूँ, और वैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर का कोड होगा ये भी यही चाहेगा कि पूरे प्रोसेसर और रैम में मैं कब्जा कर लूँ, क्योंकि दोनों ही स्मूथली और बढ़िया मतलब आप कहिए कि परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों में कंपटीशन होगा, तो इससे क्या होगा, सिस्टम जो है वो हमेशा मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करने में डिफ़िकल्टी फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इस प्रोग्राम को चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो है इसे स्पेस नहीं देगा, तो ये सारी दिक्कत होंगी। ये दिक्कत बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप मान लीजिए कि एक बैंक है। ठीक है, एक बैंक है, इस बैंक में आपके कुछ पैसे रखे हैं, मान लेते हैं कि आपके 50,000 इस बैंक में रखे हुए हैं। ठीक है, तो और आपको अपने पैसे की अब ज़रूरत पड़ रही है, तो आप बैंक जाते हो। अगर इस बैंक में कोई भी मैनेजर नहीं है तो आप जाओगे अपना 50,000 लेने के लिए, और दूसरों के जो पैसे होंगे इस बैंक में वो भी आप सब उठा के लेके आ जाओगे, यही करोगे ना। लेकिन अगर इस बैंक में कोई मैनेजर होता, कोई कैशियर होता, और वो बोलता कि तुम बैंक के पैसे को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे बोलो ना भाई, मुझसे बोलो, मैं पैसे तुम्हारे पैसे ला के दूंगा, तभी तो ये बैंक चल पाएगा ना। तो वैसे ही ये होता है कंप्यूटर में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है, और जब जो सॉफ्टवेयर है जैसे क्रोम है, ठीक है, क्रोम है, VLC है, जब ये लोग चलेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि तुम मुझसे बोलो ना कि तुम्हें कौन सा रिसोर्स कितनी देर के लिए चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम खुद जाके रिसोर्सेस में कब्जा नहीं करो। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के होने से ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाएंगी। जैसे बैंक में अगर कैशियर है या बैंक मैनेजर है तो वहाँ की व्यवस्था बढ़िया बनी रहती है। ठीक है, तो यही बात है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूज़र सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होंगे, मेमोरी CPU डिस्क का सही यूज़ नहीं हो पाएगा, पूरा सिस्टम कंफ्यूजिंग और स्लो रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम काम को ईजी बनाता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो भी हार्डवेयर है उसको इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करेगा। वो क्रोम को उतना ही प्रोसेसिंग पावर देगा या उतने ही देर के लिए प्रोसेसर देगा जितनी देर के लिए उसको आवश्यकता है। ठीक है, जब क्रोम जो है प्रोसेसर का उपयोग नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर किसको दे देगा, वीएलसी को दे देगा। ठीक है, बारी बारी से सारे एप्लीकेशन को प्रोसेसर यूज़ करने देगा, उसी तरीके से रैम और हार्ड डिस्क भी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूज़र को फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर और स्टेबल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर और स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग से जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सिक्योर बनता है और स्टेबल बनता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है हमें। ओके, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस, इसको अब हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये जो चित्र बना हुआ है, ये जो फोटो बनी हुई है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एग्ज़ाम में आपको ये बनाना है ज़रूर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बना हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है हार्डवेयर। ठीक है, जब आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा नया नया और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर में सिर्फ क्या है, कंप्यूटर में सिर्फ प्रोसेसर है, मेमोरी है, डिस्क है, कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपका सिर्फ हार्डवेयर। अब आपको इन हार्डवेयर से कुछ काम कराना है तो आपको हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने इंस्टॉल कर दिया इस हार्डवेयर में। ओके, अब उसके बाद अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो अब तैयार है पूरे रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन अब आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे आपने क्रोम क्यों इंस्टॉल किया, आपने क्रोम इसलिए इंस्टॉल किया ना ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो आप अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो किससे बात करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा। ठीक है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा वो किससे बात करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर के बदले बात करेगा किससे, हार्डवेयर से। ठीक है, और यूज़र को अगर कंप्यूटर यूज़ करना होगा तो यूज़र क्या करेगा, हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात करेगा। जैसे मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं अभी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ वो ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है ना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसके पीछे ये OBS स्टूडियो का उपयोग कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वैसे देखिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे यहाँ पे हैं, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आप ये जो पूरा देख पा रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने मुझे ये इंटरफेस दिया है। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी ने ये मुझे पूरा इंटरफेस दिया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जो 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 मुझे आवश्यक थे, जिनकी मुझे ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का तो कहीं ना कहीं आपको इस डायग्राम को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है इसी डायग्राम का। उसके बाद लिखा हुआ है कि मतलब यूज़र कभी भी डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करता, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है। ठीक है, तो यूज़र कभी भी डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करता, जब भी बात करना है हार्डवेयर से तो यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही बात करता है। मतलब यूज़र बोलेगा किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगा किससे, हार्डवेयर से। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस है किसके किसके बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ओके, उसके बाद अब मेन फंक्शंस देख लेते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं, जैसे पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा, कितने देर चलेगा, मल्टी प्रोग्राम को कैसे मैनेज करेगा। अब यहाँ पे ये प्रोसेस जो वर्ड है आपके लिए नया हो सकता है। देखिए दो शब्द होते हैं, प्रोग्राम और प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो ये फ़िलहाल एक प्रोसेस है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये ब्राउज़र, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और प्रोग्राम क्या है, ये जो क्रोम का ब्राउज़र है जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये VSDC फ्री वीडियो एडिटर है, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है।
है ना। और ये OBS स्टूडियो है, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। मतलब जो भी प्रोग्राम अभी रनिंग स्टेट में है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, वो मेन मेमोरी में आ जाता है। किस में आ जाता है, मेन मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। तो रैम में जो भी प्रोसेस है, मतलब रैम में जो भी प्रोग्राम है, आप कह सकते हैं रैम में जो भी प्रोग्राम है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और जो भी प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में है, ठीक है, हार्ड डिस्क में है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। और जब हमने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो प्रोग्राम कहाँ आ गया, रैम में आ गया। तो जो भी हमारे प्रोग्राम रैम में है उनको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। मतलब अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के लिए रैम में आना पड़ेगा, तो एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल लिखा है कि आप क्रोम वर्ड प्लेयर चला रहे हैं, ये तीनों चला रहे हैं, तो सबको OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सबको CPU टाइम देता है, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस जब एक साथ चलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कितना CPU टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रोसेस को क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है। कहाँ एग्जीक्यूट होना है, CPU में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस को कितना CPU टाइम मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। उसके अलावा मेमोरी का मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी, फ्री मेमोरी कौन सी है, कौन सी मेमोरी यूज़ हो चुकी है, ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर रैम फुल हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डेटा डिस्क में भेज देता है, इसे वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी का मैनेजमेंट बेसिकली कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी, कौन सी मेमोरी फ्री है, कौन सी मेमोरी यूज़ हो रही है, ये सब हिसाब किताब ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है, ठीक है। इसके अलावा फाइल का मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। कि कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, फाइल डिलीट होगी है, फाइल ओपन क्लोज होती है, फोल्डर मैनेज करना है, तो ये सब काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। फाइल आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैं कंप्यूटर में गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में गया, न्यू में जाके यहाँ पे मैं फोल्डर बना सकता हूँ या कोई भी मैं फाइल बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, और ये फाइल एक क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये फाइल क्रिएट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। फाइल डिलीट हो गई, तो इसका हिसाब किताब, ठीक है, ये सब कौन कर रहा है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि फ़ाइल किस तरीके से क्रिएट होगी, किस तरीके से मैनेज होगी, है ना। जैसे कि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें फ़ाइल को क्रिएट करने का, डिलीट करने का, ओपन क्लोज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा किससे, लिनक्स से, ओके। तो फाइल मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, डिस्क हो, सबको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस कब यूज़ होगा और ड्राइवर के थ्रू डिवाइस कैसे चलेगा, ठीक है। ये सारे काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र सिस्टम यूज़ ना करे, ठीक है। जैसे आपका सिस्टम है तो आप क्या करते हो कि अपने सिस्टम में पासवर्ड लगा देते हो। पासवर्ड लगाने का काम कौन करा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें मैं पासवर्ड जो लगा रहा हूँ तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरीके से पासवर्ड सेट करता है। जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल में आपका क्या है, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो जो पासवर्ड लगाने का तरीका है उसमें अलग है। लिनक्स आप उपयोग करेंगे उसमें पासवर्ड लगाने का तरीका अलग है। मतलब सबका इंटरफेस बेसिकली चेंज हो जाएगा, है ना। लगेगा तो पासवर्ड ही, इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो डेटा सेफ रहे ये किसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। पासवर्ड और परमिशन काम करें ये भी जिम्मेदारी किसकी,
ऑपरेटिंग सिस्टम की। परमिशन मतलब कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल और फोल्डर होते हैं जो हम चाहते हैं कि इन फाइल और फोल्डर को कुछ ही यूज़र एक्सेस कर सकें, तो हम जिनको चाहें उनको परमिशन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस भी तय करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि यूज़र को चीज़ें किस तरीके से दिखेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका देता है। जैसे जो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको? ये प्रोवाइड कर रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है जिसकी वजह से देखिए मैं इस विंडो को ऐसा मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये ग्राफिक्स ही हैं जो मुझे देखने में इतने कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफिक्स ही हैं जिनका यूज़ करके मैं इतने आसानी से अपने कंप्यूटर का उपयोग कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है यूज़र को कंप्यूटर को उपयोग करने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका देता है। तो जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि विंडोज़, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस द्वारा यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका देते हैं। ठीक है, हालांकि CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस का ऑप्शन विंडोज़ में भी होता है ना, आपने यूज़ किया भी होगा। आप सर्च में जाके CMD लिखेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, इस कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप ग्राफिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे विंडोज़ में हम कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग कम ही करते हैं, लेकिन जब आप लिनक्स का उपयोग करते हैं तो लिनक्स में आप कमांड लाइन इंटरफेस का बहुत उपयोग करते हैं। तो हालांकि अब सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही ऑप्शन देने लग गए हैं, लेकिन जो अगर हम बेसिक समझे तो जैसे विंडोज़ आप उपयोग करोगे तो ज़्यादा GUI फेमस है और लिनक्स आप उपयोग करोगे तो ज़्यादा CLI फेमस है। ठीक है, एग्जांपल के लिए विंडोज़ जो है GUI बेस्ड होता है और लिनक्स जो होता है वो CLI बेस्ड होता है। ठीक है, बाकी अब दोनों में दोनों ऑप्शन होने लग गए हैं। ओके, उसके बाद अब देखिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिखे हैं। इंट्रो है। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का, इसमें हम इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आज का वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है। आजकल हम ज़्यादातर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं जैसे लिनक्स और विंडोज़। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम दोगे तो ये पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो इन पॉइंट्स का उपयोग करके आप बड़े आंसर भी लिख सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिस्क को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है और फाइल्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इफ़िशिएंट बनाता है, सिक्योर बनाता है और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जो है यूजलेस है। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और मैक OS और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो हम सब रोज़ मोबाइल में यूज़ करते हैं। ठीक है, विंडोज़ में यूज़ कर ही रहा हूँ। लिनक्स और यूनिक्स काफ़ी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम वाले काम के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत डेप्थ में काम करते हैं, आगे जाके भविष्य में आप इसी फील्ड में जुड़े रहते हैं, तो लिनक्स और यूनिक्स का उपयोग आप बहुत करेंगे। उसके अलावा जो एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उसमें मैक OS का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट से आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, तो आप इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिख जाएगी। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल ये पहला वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना दूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का,
और उसमें मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद जब सेकेंड वीडियो होगा तो उसी क्रम में मैं सारे वीडियोस के नोट्स जो हैं अपलोड करते जाऊंगा यहीं पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।